जय गुरु देवता, कुल देवता, इष्ट देवता, जय भोलेनाथ, प्रभु की जय हो। भक्तों, क्या है विवाह? एक ऐसा पवित्र रिश्ता है, एक ऐसा पवित्र बंधन है जिसको करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। आज हमारे इस समाज में विवाह संपन्न होता है लेकिन वो कामयाब नहीं होता है, सफल नहीं होता है। उसके कई कारण हैं। कई बार लोग बाग विवाह निकलवा लेते हैं, लेकिन कई चीज़ों का जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में है उनका ध्यान बिल्कुल नहीं रखा जाता है। जो हमारे बहुत ही विद्वान पंडित हैं, अगर उनसे निकाला जाए तो बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं, जिसके हिसाब से विवाह करना चाहिए आदमी को। तो देखिए, आप अपने पुत्र का विवाह कर रहे हैं तो किस महीने में आपको विवाह करना शुभ कर रहता है और कौन सा महीने में विवाह नहीं करना चाहिए, किन तिथियों में, किस परिस्थिति में विवाह बिल्कुल वर्जित है, ये आज मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये जो हमारा माह का महीना है, जिसको आप जनवरी मान सकते हैं, माह के महीने में यदि विवाह करते हैं अपने पुत्र का तो आने वाली कन्या जो है वो जो है धनवती होती है, अपार धन की प्राप्ति होती है, उसका भाग्य जागता है और घर में पैसे की कमी नहीं रहती। इसके बाद आ गया फागुन महीना। फागुन महीना का मतलब है कि आप फरवरी के महीने में इसको, फरवरी और लगते मार्च के महीने को हम फागुन मास बोलते हैं। इस महीने में अगर विवाह किया जाए तो कन्या जो है बहुत ही सौभाग्यवती होती है, सभी फलों की प्राप्ति उसको होती है, घर में संपन्नता होती है और वो बहुत ही शुभ स्थिति में विवाह होने से किसी तरह की परेशानी से वो वंचित नहीं, मतलब परेशानी नहीं होती है, सभी फलों को प्राप्त करती है। ऐसा शास्त्रों में और ज्योतिष में इसका विधान है। अब आ गया बैसाख और ज्येष्ठ मास। बैसाख और ज्येष्ठ यानी कि अप्रैल और मई महीने को बैसाख और ज्येष्ठ बोलते हैं। जिस महीने में आप अपने पुत्र का विवाह करेंगे या अपनी पुत्री का विवाह करेंगे, वो कन्या बहुत ही सौभाग्यवती, यानी कि उसको यूँ कह सकते हैं कि पति की प्यारी होती है, पति को बहुत प्यार करती है, घर परिवार में संपन्नता लाती है, घर में कुटुंब में सबको प्यारी होती है। ऐसा ज्येष्ठ और बैसाख महीने में ब्याह करने से, विवाह करने से उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। अब देखिए, आषाढ़ मास में, आषाढ़ यानी कि आपका मई का अंत और जून मान सकते हैं। इसमें जून जो मुश्किल से 15 तारीख से पहले और मई के महीने में इसको आषाढ़ बोलते हैं, तो उस महीने में विवाह करने से जो आपकी पुत्री हो अथवा वधू हो, पुत्र वधू हो, वो कुल की वृद्धि को करने में बहुत ही भाग्यशाली, प्रभु के आशीर्वाद की अनुकंपा उस पर होती है। कुल की वृद्धि होती है, घर में कुल बड़ा बन जाता है, पैसे की कोई कमी नहीं होती है, सभी सुखों को प्राप्त करती है वह कन्या, चाहे आपकी पुत्री का विवाह और चाहे आपके पुत्र वधू का विवाह इसमें होता है। ये हो गए आपके किस महीने में विवाह करना चाहिए। ये माह, इस मासों के अलावा और अन्य महीने जो भी हैं उसमें विवाह वर्जित माना गया है। और एक चीज और है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अमावस्या, रिक्ता तिथि और चतुर्थी, नवमी और चौदस, ये जब रिक्ता तिथि में हो तो इन तिथियों के साथ में जन्म के नक्षत्र में विवाह नहीं करना चाहिए, चाहे वो कन्या का हो या वर का हो। तो इन स्थानों में विवाह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो कुछ क्रूर वार भी होते हैं जो इन सब परिस्थितियों में, जैसे रविवार यानी कि इतवार, शनि और मंगलवार, ये तीनों ही क्रूर वार माने जाते हैं जो विवाह में
त्याज्य है, यानी कि इनमें विचार करके विवाह को रखना चाहिए कुछ, लेकिन वो कब, रिक्ता तिथि में। तो और जो गण होते हैं, गण के अंत में, गणांत नक्षत्र बोलते हैं उसको, उसमें भी विवाह नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में विधान है। अब देखिए कुछ ऐसे योग हैं जिसमें आपको विवाह वैसे भी नहीं करना चाहिए, और पंडित, विद्वान पंडित इनमें शादियां बंद हो जाती हैं, जिसमें भद्रा कर्कट योग, तिथि के अंत की 2 घड़ी, यम गंटक योग, दग्धा तिथि, नक्षत्र के अंत की 3 घड़ी और कुलिक योग में विवाह कदापि नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ श्रेष्ठ ऐसे माह है जिसमें शुभाशुभ फलों की प्राप्ति भी होती है, और जिन महीनों में विवाह संपन्न नहीं करना चाहिए, इसमें बहुत परेशानियां होती है। तो आप लोगों से एक और आग्रह है, देखिए यदि किसी भी तरह का कोई प्रश्न आपके मन में है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा संपर्क नंबर है 9717955629, और आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, देख लीजिए, जो आपको ये मैंने बताया है गणित, ये मैं आपको लिखा भी है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ।